सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिन रमता मनो में राधा विहार विपिन रमता मनो में। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, बहुत अद्भुत श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक।
कि देखो तुमसे कुछ बनता है, नहीं बनता। साधन, साधना, उपासना, अनेकों वर्णन है, सिद्धांतों का पालन। ये तुमसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। एक कार्य कर लो, तुम वृंदावन धाम में आ जाओ, इसका वास स्वीकार कर लो, हृदय से आश्रय ले लो। जिसका आश्रय ले लेते हैं, जिसमें आसक्ति हो जाती है, तो उसका चिंतन सहज रूप से बना रहता है। हमारा मन बिना प्रयास के उसके चिंतन में लगा रहता है। महाप्रभु कह रहे हैं तुम विश्वास कर लो, दृढ़ता पूर्वक इस बात को हृदय से स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में आ जाओ, धाम का वास स्वीकार कर लो। बहुत अद्भुत यहां बात है कि धाम में क्या करेंगे, भजन तो होता नहीं, तुम्हें भजन नहीं करना, यहां भजन तुमसे होने लगेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, इहि सम तो पूछत नहीं, वृंदावन रहे सोए। वृंदावन में जो वास कर रहे हैं और कोई भजन नहीं करते, कोई साधन नहीं हो रहा, केवल आश्रित होकर है। सबसे बड़ा भजन आश्रय होता है। यही यहां रहकर बस भरोसे में महारानी झुके हैं, धाम का वास किए हुए हैं। तो इसकी समानता अन्य देशों में रहने वाले बड़े बड़े साधन परायण, भजन परायण भी नहीं कर सकते। वृंदावन रहे सोए, इह सम तो पूछत नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ, यहां जो भी कुछ देख रहे हो, जो तुम स्पर्श कर रहे हो, जहां चल रहे हो, जहां बैठ रहे हो, जो बोल रहे हो, यहां सब भजन है। वास्तविक वास्तविक बात, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करने वाली बात है। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जहां चल रहे हैं, जहां बैठे हैं, सब भजन है। इससे अद्भुत बात क्या होगी? कैसे? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, ये जो लताएं हैं, द्रुम है, बेलियां हैं, पुष्प है, पल्लव है, ये दर्शन में आ रहे हैं ना। प्रथम श्री महारानी जो कि कृपा दृष्टि से सींचे हुए हैं, और श्री जी का कर स्पर्श इन सबको प्राप्त है। इससे बड़ा भजन क्या होगा? स्वयं स्वामिनी जो इनके नीचे खेलती हैं, विहरण करती हैं। ये वृंदावन की लताएं, आप जहां भी जाओ कहीं ना कहीं तो दर्शन होता ही है। यहाँ तो सौभाग्य है कि पीछे और इधर, ये सबसे बड़ा भजन है। बहुत सही बात कह रहे हैं, गुरुजनों ने बताई हुई है। कभी आपका हृदय विक्षिप्त होता है, जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा, मंत्र जप करने लगे, एक अजीब सी उदासीनता, एक खिन्नता, किसी से बात करने का मन नहीं, किसी से बोलने की बात नहीं, एक चिड़चिड़ापन, हृदय में भी कोई अनुभव नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। वो जो मार्ग में चलते हैं उनके संग होता है। तो कहा है कि ऐसी जब भी स्थिति हो तो बैठ जाओ बस शांत चित्त होकर और लताओं को देखने लगो। ये लताएं समाधि प्रदान कर देती है, देखते देखते आपके हृदय को शांत कर देंगे। केवल दर्शन, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ, प्रणाम करो और ऐसे बस बैठ जाओ, लताओं का दर्शन करने लगो। थोड़ी देर में देखना आपका चित्त फिर से वैसे उसी धारा में बहने लगेगा। इनकी कृपा प्राप्त होगी। ये साक्षात मूर्तिमान भजन है। और राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, यहां भजन करना नहीं है, यहां हो रहा है, यहां सब कुछ भजन है।
यहाँ जो दर्शन कर रहे हो, लताओं का दर्शन, ये सब भजन स्वरूप है। इनकी कृपा से ही श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति होती है। बिहारी देव जी कह रहे हैं, प्रेम पदारथ अति दूर है, बिन से रज रूख। इन लताओं का बिना सेवन किए, बिना इनकी सेवा किए, रजरानी की सेवा किए बिना, उसका स्पर्श किए बिना किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। ये है। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, दर्शन करो, चलते फिरते कहीं ना कहीं स्पर्श हो ही जाता है। कितना भी कोई हो ऐसे प्रणाम कर ले, अरे बहुत महिमा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि वृंदावन धाम के यहाँ जो पुष्प है, इनकी गंध जब यहाँ से प्रवाहित होती है अन्य देशों में, वे सब परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। विश्वास करने की बात है। यहाँ का एक पुष्प को वृंदावन में एक बार आए, फिर कभी मत आना। आना ऐसा नहीं कि आना मत, पर महिमा की बात कर रहे। आप आए एक बार, कैसे भी सहयोग बना, श्री जी की कृपा से आ गए। यहाँ किसी लता को प्रणाम कर दिया, किसी पुष्प की गंध को सूंघ लिया, यमुना जी का दर्शन कर लिया, किसी भी एक कार्य को कर लिया आपने यहाँ एक, बस निश्चित अब आपकी दुर्गति नहीं होगी। ऐसा वर्णन है कि जहां भी आपका शरीर छूटेगा, कीकट आती देश, जहां निश्चित है दुर्गति, नरक ही जाओगे, वहां रहकर भी जब शरीर छूटेगा तो द्वार पर विमान खड़ा होगा। ये धाम की महिमा है। यहाँ का विहरण, ये तो लता पता है। यहाँ की रजरानी में विहरण, स्वयं श्री स्वामिनी जो यहाँ विहरण करती हैं, उनके चरण मकरंद से यहाँ की रज पावन है। इसमें प्रेम मिला हुआ है। यहाँ का स्पर्श, रज का स्पर्श करने से ही हृदय में प्रेम जागृत होता है। यहाँ का विहरण करना, मानो आप साक्षात प्रेम रस समुद्र में कलोल कर रहे हैं। अनुभव हो जाएगा, ये कृपा से हो जाएगा। यहाँ वास्तविक अपने से कुछ नहीं होता, अपने से कुछ करना नहीं होता, यहाँ सब हो रहा है। जैसे जैसे प्रभु कृपा करेंगे ये कराते जाएंगे। अभी अनुभव इसलिए नहीं करा रहे कि यदि, क्योंकि पूर्ण चित्त समर्पित नहीं है, अभी अनुभव की वृत्ति आने लगे कि ऐसा ऐसा, तो अहम जागृत हो जाएगा। और अहम का स्वरूप है गिरा देना। इसलिए प्रभु उपासक की अनुभूतियों को स्वयं छुपा कर रखते हैं, बहुत संभाल के चलाते हैं। ये बहुत विलक्षण बात है। तो यहाँ का विहरण स्वयं लाडली जो करती है, उनके चरण मकरंद से ये रज अभिषिक्त है, इसमें प्रेम सम्मिलित है। इसको मस्तक पर लगाओ, इसमें विहरण करो, परम भजन हो रहा है। राधा यशो मुखर मत खगावली के। और भजन आप कुछ मत कीजिए। सुबह सुबह उठते हैं तो सहज में कान में पड़ता होगा ये जो पक्षी हैं उनकी चहचहाहट, मोर की ध्वनि सुबह सुबह होती है। आप कोई प्रयास मत कीजिए, सुनने को मिलती है 3, 4, 2, 2:30, 3 बजे, 4 बजे, और अभी भी वो आपस में चहचहा। ये वेदों का, परम वेदों का फल है, चरम वेदों का फल है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं वृंदावन धाम के पक्षियों की यदि चहचहाहट सुन ली तो मानो समस्त वेदों के पारण का फल मिल गया। वेदों को पढ़ना कितना कठिन है, उनको समझना कितना कठिन है, उसका फल आपको प्राप्त हो गया एक बार जो श्रवण हो गया। परम भजन, इसलिए कह रहे हैं वृंदावन में आ जाओ, बस यहाँ के वास कर लो। श्यामा श्याम को ये मिला देगा। यहाँ सब सामग्री है। अपराध ना हो, अहंकार ना हो, तो बहुत जल्दी हृदय में ये अनुभूतियां होने लगती हैं, हृदय द्रवित होने लगता है। एक एक वायु जैसे चलती है ना, तो वैसे हृदय में मंत्र चल रहा है, वायु में सुनाई दे रहा है। ऐसा उपासकों को अनुभव होता है। कई बार श्री महाराज जी बताए हैं कि अब तुम्हें क्या बताएं। देखो अपने जन भी देख रहे थे, कल वह महापुरुष जो पधारे और
वही आप देख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि रोम रोम से विट्ठल निकल रहा है, क्योंकि वो है अब अपने को तो वैसे ही अनुभव में आ रहा है, तो उनकी कृपा के आश्रित है तो निश्चित हो जाए। श्री हित 84 के पद 17 नंबर, उसमें कह रहे हैं, आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन वनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल अरुज रही सरस कनक बेली, नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजू घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसु मेली। ये यही कह रहे हैं, राधा यशो मुखर मत खगावली के। यहाँ जो साधारण चहचहाट नहीं है, ये श्री श्यामा श्याम का जस गायन हो रहा है। गान करत मोर पिकन अपने सुरसु मेली। हमारी श्रवणेन्द्री पावन जिस दिन होगी तो सुनाई देगा। प्रातकाल जिस समय सहचरियाँ निकुंज भवन में प्रवेश करती हैं, सोहनी हाथ में है, तो जो सुख सारिकाएं हैं और भी पक्षियां हैं जो उस लीला को देखे हैं उसका गायन करते हैं, तो सखियां सोहनी सेवा करते उस आंगन में, उस कुंज सदन में उनका गायन सुनते हैं और प्रफुल्लित होती हैं नित्य सहचरियां जो है। तो यहाँ की जो पशु पक्षी हैं, लताएं हैं, ये सब उन लीलाओं का गायन करते हैं, मानो इनकी चहचहाट सुनाई दे रही है। तो श्यामा श्याम का जस आप सुन रहे हैं, एक ये जस और एक इनकी परस्पर चर्चा, ये तो भजनानंद है ही साक्षात। सुखदेव आदि मुनियों का वर्णन आता है, सुखदेव जी, सनकादिक जी, ये सब यहाँ के पशु पक्षी कपोत आदि हैं, ऐसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। ऐसे राधा विहार वन, श्री किशोरी जी के बिहार वन श्री वृंदावन में मेरा मन निरंतर रमा रहे, एक क्षण भी यहाँ से मुझे मेरी दूरी ना हो। इसलिए उपासक से आचार्य चरण करें, तुम निश्चिंत होकर श्री वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लो। श्यामा श्याम खुद आकर तुम्हें गले लगा लेंगे। यहां तुम्हें नहीं करना, यहां सब हो रहा है। कैसी अद्भुत बात है। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के। आप भजन मत करो, आज से नियम ले लो, भजन नहीं करेंगे। विनोद में नहीं कह रहे, सच्ची कह रहे, नहीं करेंगे। दर्शन तो होगा, निकल कर तो जाओगे तो दर्शन हो रहा है, लता पताओं का हो रहा है भजन। चहचहाट सुनाई देगी ना, हो रहा है भजन। यहां विहरण करेंगे। आचार्य चरण कह रहे, आसास्य दास्यम वृषभानुजाया, स्थिरे समध्या सच भानुजाया, कदानु वृंदावन कुंज बीथी, स्वहम नुराधे हृतिथिर भवे। कब ऐसा होगा कि वृंदावन की इन कुंजों में विहरण करता हुआ मैं भ्रमण करूंगा। क्या मिलता है यहां विहरण करने वालों को? कुंज बीथियों में श्री राधा दास से उनके चरणों की आशा, उनकी सेवा अभिलाषा प्राप्त होती है। हमने कई बार देखा श्री बड़े महाराज जी ऐसे अकेले एक लकुट लिए और ऐसे कमंडल लिए, कभी किसी गली में देखा भ्रमण करते अपने आनंद में मस्त अकेले ऐसे जा रहे हैं। कभी कहीं से देखा एकांत, और कई बार देखा कि एकांत जगह है कालीदेह से आगे, वहाँ कुछ तमाल की लताएं हैं, तो वहीं जो काली मंदिर है ना उसके पीछे उस लता के पास ऐसे बैठे हुए शांत मंदिर अकेले, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है तो अपने भी दूर से ऐसे प्रणाम किया बस आ गए। कई बार देखा ही जो कालीदेव बाहर परिक्रमा मार्ग में इधर ओट में बैठे हुए हैं, कुटिया कितनी दूर है पास में, अकेले भ्रमण करते हुए देखा। क्या मिलता है? राधा चरणों का दास्य मिलता है, विहरण करने वाले को। वृंदावन धाम में विहरण करना, लीलाओं का गायन करना, नाम का रटन करना, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। चहचहाट सुनाई देगी, आप कुछ ना करें तब भी पक्षियों की, तो उनके द्वारा जो श्री श्यामा श्याम का जस गायन हो रहा है वे आपके श्रवणेन्द्रिय में पड़ेगा, और उसका फल है गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। श्यामा श्याम की चरणों की रति प्रदान कर देगी। ये है यहाँ भजन ही भजन।
इसलिए वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लो। आचार्य कह रहे हैं मेरा मन ऐसे वृंदावन धाम में निरंतर रमा रहे, जहां मेरी महारानी जी का जस गायन हो रहा है, उनके द्वारा ये पल्लव स्पर्श किए हुए हैं, उनकी कृपा दृष्टि से पोषित किए हुए हैं, उनका जस गायन ये समस्त वृंदावन का वैभव करता है। वे अपने श्री चरणों से यहाँ विहरण करती हैं। ऐसे वृंदावन धाम में मेरा मन रमता रहे, उपासक को भी ही चाहिए। बस कोई और विचार नहीं, कोई और साधन की बात नहीं। धाम का वास, श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय, उनके जस का गायन, उनके वृंदावन धाम में विहरण करना हो गया परम भजन, सबसे बड़ा भजन है। प्रसंग श्री मीरा जी का चल रहा है। चित्तौड़ से और मेवाड़ से जो राजपुरोहित जी, सामंत आदि आए हुए हैं, उन्होंने विचार किया कि 5-6 दिन बीत गए, अब तक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने विचार कर लिया कि अब खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे, और अनशन प्रारंभ कर दिया। मीरा जी ने समझाया, पर वे मानने को तैयार ही नहीं। कहा कि खाली हाथ जाने से अच्छा है कि प्राण ही छूट जाए। बार बार समझाते हैं, कहते हैं सत्संग करो, ठाकुर जी का दर्शन करो। उनकी यही रट, नित्य सत्संग होता ही था। मीरा जी पद गायन श्री ठाकुर जी के मंदिर में, द्वारिकाधीश जी के, और वैसे अपने कुंज में करती थी। तो एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति तीर्थों का भ्रमण करते हुए द्वारिका पहुंचा। बहुत दुखी था। दुख किस बात का? उसका जवान बेटा मर गया, यही उसके हृदय में दुख था। मीरा जी का नाम सुना द्वारिका में, तो सबसे पूछता हुआ उनके दर्शन करने आया और उनके पास पहुंचा। अपनी सारी जो समस्या थी, अपनी दुख उन्हें सुना दिया कि अब मैं साधु होना चाहता हूं, मैं संसार के दुख से थक गया हूं, अब दोबारा मैं इस दुख से सामना नहीं करना चाहता। मीरा जी ने कहा कि क्या केवल घर छोड़ना और कपड़े रंग लेना ही तुम्हारे दुख का अंत है? क्या इसी से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? उसने कहा कि मैं दुख से तप गया हूं, अब पुनः सामना ना हो, पुनः मुझे दुख ना हो, तो इसलिए मैं अब साधु होना चाहता हूं। यह बिल्कुल गलत निर्णय है, बिल्कुल, कि ये दुख से दुखी हो संसार के एक होता है कि हृदय प्रभु की ओर खिंचा, देख लिया संसार बिल्कुल नाशवान, कहीं कोई राग नहीं, अब बस संसार महान कष्ट में है, दुख में है, अब प्रभु का भजन करूंगा, किसी हेतु से नहीं। क्योंकि यदि इस बात से कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अनुकूल नहीं है हमारे, तो छोड़ा और बाबा जी बन गए, वापस लौट जाओगे। कई बार श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसा ये क्षणिक वैराग्य ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हृदय में तुम्हारे वैराग्य नहीं हुआ संसार से, तुम्हारे हृदय में बस दुख हुआ है किसी परिस्थिति से, पत्नी रूठ गई, उसके द्वारा प्रतिकूलता मिली, आप सच्ची वापस लौट जाओगे। इसलिए उस जहां जो परिस्थिति आपको प्रभु ने दी है उसका सामना कीजिए, उसको सहो, उससे लड़ो, क्योंकि वे आपका प्रारब्ध है। आपने जैसे कर्म किए हैं उसी का भोग आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, उसको भोगिए। ऐसा नहीं है कि अब आप बाबा जी हो गए तो बच गए, ना ना ना। इस मार्ग में आपने सुना हो तो कुछ समय पहले था, इस मार्ग में चलने वाले के रास्ते में सूल बिछा दिए जाते हैं। बहुत कटीला मार्ग है, बिल्कुल जैसे तलवार की धार पर चलना ऐसा है। जरा से चूके गए, यहां चूकना आसक्ति, राग, मोह कहीं भी है, चूक गए। मोम के घोड़े पर बैठ के आग के दरिया को पार करना है। लगाओ पहेली,
यह है मार्ग वैराग्य का। कहीं भी यदि द्रवणता है प्रभु के सिवा तो बस थोड़ा ही कदम में भस्म हो जाएगा। वापस वही याद घर की, माता पिता की, और नहीं रोक पाएगा कोई, नहीं रोक पाएगा, पकड़ते पकड़ते नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपका निर्णय ठीक नहीं है। जब तक हृदय में ये दृढ़ता ना जाए बस मुझे प्रभु चाहिए, मैं प्रभु के लिए निकल रहा हूँ, ना कि इसलिए कि मुझे दुख दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं, मैं प्रभु के लिए निकल, तो निश्चित पार हो जाऊंगा। फिर हर सूल फूल बन जाएगा, उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका चिंतन केवल प्रभु के लिए है। मुझे प्रभु चाहिए, उसे दुख होगा ही नहीं। कैसी परिस्थिति है, हाँ शरीर का हो गया, बढ़ो, एक क्षण में बातें घटे, निंदा हुई, अपमान हुआ, बढ़ो आगे, चलो, एक क्षण में काटते हुए बढ़ता जा रहा है आगे, क्योंकि प्रभु का भरोसा है, प्रभु के लिए निकला है। और जहाँ इस बात के लिए कि कहीं अब खाने को नहीं है, अब कोई व्यवस्था नहीं है, तो चलो अब छोड़ो, अब बाबा जी बन जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना हो करें, बहुत घातक है। दुख सुख भौतिक वस्तु नहीं है। मीरा जी कह रही हैं कि कोई उठाकर तुम्हें दे दे, अथवा कोई सेना नहीं है जिससे भागकर अपना पिंड छुड़ा लो, उसके सामना करने से बच जाओ। ये कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है। पुत्र की मृत्यु से तुम्हें दुख की जो अनुभूति हुई है वे तुम्हें ना झेलनी पड़े, तुम यही चाहते हो ना, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है, तुम यही सोचते हो। जी सरकार, और इसका केवल यह अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से होने वाली अनुभूति तुम्हें पुनः ना हो, तुम्हें दुख दोबारा ना हो, इसलिए तुम घर बार छोड़ के आ गए हो, बाबा जी बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो। पुत्र से प्रीति, पुत्र जीवित रहता तो सुख था, पुत्र मर गया तो अब दुख है, ऐसा अनुभव हो रहा है ना, इसीलिए तो वो सर हिला रहा है जी, क्योंकि एकदम यहाँ कोई सच्चे साधु की पहचान है, वो कहीं भी लगा लपट नहीं होती, सीधी बात, कड़वी लगेगी पर होगी बिल्कुल आपकी बीमारी को ठीक कर देने वाली। इसलिए प्रायः तो संत जन चुप रहते हैं, हाँ ठीक है, जब बोलेंगे तो सह नहीं पाओगे। इसलिए संतों के पास कभी अपनी समस्या लेकर जाए ना, तो उनके उत्तर को लेने जाए, अपने हृदय में उत्तर बना के कि ऐसी बात हमारे अनुकूल बोलेंगे तो ठीक रहेगा, तो दोष दर्शन कर बैठोगे। उनके पास जाए, ऐसे बातें रखे, और आपका क्या निर्णय, तो वे देखेंगे तुम्हारी स्थिति क्या है, बस दे देंगे। उनका किया हुआ समाधान तुम्हें निश्चित प्रभु की प्राप्ति करा देगा। अपनी बात रखी तो फिर गड़बड़ है उसमें, अपनी बात ना रखी। यही तो तुम्हारे अंदर था कि पुत्र यदि जीवित रहता, ये मेरा है, मुझे सुख देता, बड़ा होकर सहारा बनता, बहू आएगी, सेवा करेगी, पौत्र होगा, वंश बढ़ेगा, मरने के बाद ये मरण क्रिया करेगा, पिंडदान करेगा। यही है कामना। बस जहां भी आपका राग है आप देख लेना, ढूंढ लेना, आपसे जिसका है और आपसे जिसका है और आपका जिससे है, यही है, ये मेरे काम आएगा। पुत्र का पालन पोषण हो रहा है तो उसमें मुख्य बात यही है, बड़ा होगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। सहारा किसका ले रहे हो? प्रभु का तो नहीं है ना, पुत्र का सहारा। तो यही तुम्हारे अंदर था ना कि ये सब होगा, उस बस सर हिला रहा, और ऐसा ही होता है। अब तो बस मुझे संसार दुख देने लगा है, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक मात्र पुत्र था, वे भी मर गया, अब क्या करेंगे रहकर। क्यों दुख हो रहा है? जब तुम जानते हो प्रभु का छूटेगा, क्योंकि उसमें अपनापन है, उससे तुम्हारी कामना सिद्ध होनी थी, उससे तुम्हें प्रियता थी, इसलिए अब वह नहीं है तो दुख है। और फिर मीरा जी ने कहा, सोच कर देखो कि ये जो तुम्हारी भावनाएं हैं, यदि पुत्र जीवित होता और तुम्हारी भावना के विपरीत होता, तब क्या करते? फिर भी साधु होते? बड़ा होता, तुम कह रहे हो कि हमें सहारा देता, उसकी जगह तुम्हें दुख देता, रोज गालियां देता, पीटता, तब क्या करते? अब वो किन कर्तव्य विमूढ़, अब कुछ उत्तर नहीं। फिर भी साधु होने की सोचते क्या? यही मनाते, प्रभु मेरा पुत्र अनुकूल हो जाए, हमें घर में रख ले, यही मनाते, हमारी पत्नी अनुकूल हो जाए। वास्तविक इसलिए सत्संग परम आवश्यक है। सत्संग जीना सिखा देता है, मनुष्यता जीवन में आ जाए।
यदि आगे बढ़ो तो भगवत साक्षात्कार निश्चित करा देगा। सत्संग बहुत आवश्यक है। तुम्हारी इच्छा के विपरीत व्यवहार करता तब भी तुम साधु होने की इच्छा करते क्या? उसने कहा आपका फरमाना ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, ये यही है, यही कारण है। मैं कामना से जो बाधा हुई है उससे दुखी हूं। पुत्र के जीवित रहने से या मरने से मुझे कोई वो नहीं, मेरी कामना में बाधा पड़ी और यही होता है। आपसे कामना जब तक है तब तक आप हमारे बहुत प्रिय हो, निश्चित, बिल्कुल सर्व सच्च बात है, बहुत प्रिय हो। जहां दिखा कि आपसे कामना की पूर्ति में बाधा है, तत्काल हम या तो अनिष्ट कर देंगे या दूरी कर लेंगे। मुख देखना नहीं चाहिए, ऐसा ही होता है। एक हुमायूं इस समय राजा थे, उसी समय शेर खां उनके सूबेदार थे और उन्हीं की सेना में रनवारी यानी रेवारी करके जगह है, हेमू नाम के एक राजा वहां के। क्या हुआ कि युद्ध के उस समय पूरा घमासान युद्ध चल रहा था, बहुत ज्यादा। आगे प्रसंग में आएगा ये, बहुत घमासान युद्ध चारों ओर चल रहा था। भगवत की लीला है, कभी सृजन, कभी पालन, कभी संहार, चारों ओर हाहाकार। तो देखा कि युद्ध जहां हो रहा है तो शेर खां के ऊपर हुमायूं वो हेमू बहुत अपने पराक्रम से प्रबल होते हैं, मार ही देता। उसका इतना बल बढ़ गया, निश्चित मार देता। तत्काल हुमायूं ने अपनी, क्योंकि बादशाह था यहाँ का, चातुरी उपयोग करी तो सफेद ध्वज फहरा दी। उसका संकेत था कि युद्ध विश्राम कर दिया जाए, अब युद्ध नहीं, हम इस समय क्षमा चाहते हैं। उनको देखकर तत्काल शेर खां की परिकर ने भी ऐसे फहरा दिया। उसकी दृष्टि में बात आई कि ये कौन है, हेमू। अब हृदय में जो प्रतिशोध था वे बढ़ा। साथ के ही हैं, संग के ही हैं। उसने क्या किया कि उस गांव का हमें वो दे दो पट्टा। हुमायूं से मांग लिया, क्योंकि बादशाह वही था, संपूर्ण राज उसका। शेर खां ने मांग लिया। उसके बाद जो ही मांगा पूरे गांव के लोगों को कटवा दिया। पूरे जो एक छोटा राज्य था उसका, सबको कटवाना शुरू किया। बहुत विचित्र लीला हुई। ये बात जैसे ही उनको पता चली, अब तो वे दोनों हाथों में तलवार लिए सबको मारते आदि बढ़े। उसकी, देखो हम जो कहना चाह रहे थे, उसकी बात में बाधा पड़ी, कटवा दिया। कहा अभी तक अनुकूल था, बाद में भगवत लीला थी कि उसे मारने के लिए पास में ही था। पहली बार बच गया, दूसरी बार मारते मारते वो तलवार से मारी पर वो बचा, आगे बढ़ा। पर उसने, शेर खान ने जो ही तलवार से मारा उसका गर्दन अलग हो गई, प्रभु की इच्छा। तो यहां अपना ही जन है, शंका है, पर बाधा आ गई, अंदर का प्रतिशोध। उस समय देखा कि अब मर जाऊंगा तो तत्काल सरेंडर हो गया और फिर छोड़ दिया उस बात को। और प्रतिशोध के लिए फिर दूसरे तरीके से उसे संपूर्ण राज्य को, ऐसा बहुत बड़े, बहुत दुर्दशा की गई। स्त्रियों के साथ व्यवहार गलत हो गया, सबके गले काट दिए गए, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। ये पहले क्या हुआ, अपनी कामना की पूर्ति में जहां दिखा ये मुझे क्षति पहुंचा सकता है, मरवा दिया। फिर मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी? उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई तुम ठीक हो। अब मीरा जी कह रही, क्योंकि अब है सच्चे रूप से स्वीकार करना चाहते हो, तुम निकल आने की बात सोचते हो, ये अच्छी बात है। अधिकांश लोग तो इस मोह के गर्त से निकलना ही नहीं चाहते, जानते हैं दुख भोग रहे हैं पर भी नहीं छोड़ सकते। ये है, अच्छी तरह समझ लो कि ये जो तुम्हें या कहीं भी किसी को दुख होता है उसका मूल है मोह, आसक्ति, राग, अपनापन किसी से, इसी कारण दुख है। पाप का बाप मोह है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। उसकी मां तृष्णा है। क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा आदि
भोगों की यही कुटुंबी जन है। इनका एक भी सदस्य यदि मन में आ जाए, ये बहुत उपासकों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, एक को भी यदि आदर दिया, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये रहते हैं, अंश रूप से रहते हैं। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ अब इनकी सत्ता नहीं रहती, स्वयं प्रभु ही सब रूप में परिवर्तित हो जाते। एक भी रहा तो बचे कैसे? उनको स्वीकार ना करें। साधक में, संसार में अंतर क्या है? उसके हृदय में वे जैसा चाहे वैसा करा देते हैं, पर साधक के हृदय में ऐसा नहीं होता। वे देखता है, भजन के बल के द्वारा बचता है उससे। कोई भी वृत्ति आई, निकल गई, हटो, उस पर विचार नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया तो आप बच रहे हो उससे। इसको स्वीकार ना करें। फिर कह रहे हैं कि पाप की पूरा कुटुंब है, उनकी पत्नी है अशांति और उन बेटी है उनकी मृत्यु, इसलिए बहुत सावधान रहे इन सब से। क्रम से हमें ग्रस लेती है। इनसे बचने का उपाय एक ही है, प्रभु की शरण होकर उनका भजन करो। साधु होना, कपड़े रंग लेना, ये बात नहीं है। मुख्य बात है भजन करना। जहां रहो, जैसे रहो, प्रभु के होकर भजन करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।